हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्लैम। और जी आज की वीडियो जिसमें मैं रिएक्ट करूंगी क्योंकि बाबा के ऊपर वीडियो रिएक्शन होगी। और जी अगर इनके अपने बारे में बात की जाए तो बड़ी एक सादगी सी इनकी पर्सनैलिटी है, जिनका मेन पर्पज़ ये होता है कि वहाँ के रहने वाले लोगों के दरमियान एतमाद बहाल रहे, सुकून रहे, कोई किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा ना रहे, सबको उनके राइट्स मिले। सो जी आज की वीडियो में कुछ हम इनका एटीट्यूड देखेंगे, कुछ देखेंगे कि इनके जो वर्ड्स होते हैं जब वो अपनी बात कर देते हैं तो किस तरह वहाँ पर पुख्ता इरादा रखते हैं। सो बहुत सारी डिस्कशन होगी इस वीडियो में। स्टे विद मी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, ये कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर में तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो सरकार होती है इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। क्या नाम है आपका? GR सिद्दीकी। कहाँ के रहने वाले सर? मैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? योगी के प्रदेश। योगी जी के प्रदेश। योगी के प्रदेश। ये बोल रहे हैं ना कि वो मुसलमानों को देके टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। अरे भैया जी, हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो मुसलमान हैं भैया जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दिक्कत तो उन्हें जो बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनकी नहीं चल रही। पहले लूटा मारी करते थे, छीना झपटी करते थे, पिलोटों पे कब्जे करते थे। अब नहीं होता, बाबा जी का बुलडोजर खड़ा है। Mr. Bombastic, bomba fantasta. Con estas businesses som ett som gastar. Vi fått med mokla. भाई मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ? धमकी देने की तो हमारी परंपरा ही नहीं है। अच्छा, सीधा काम होता है। योगी जी, 1 साल आपका शासन हुआ है, 1200 एनकाउंटर, 40 लोगों को पुलिस ने गोली से मार दिया। 40 से ज्यादा हो गई। योगी जी, मैंने तो अखबार में पढ़ा कि जो अपराधी हैं वो पुलिस वालों के साथ हाथ जोड़ते हैं कि हमें जेल भेज दो। यही तो सुधार है कि जो कल तक सीएम हाउस में आकर के किसी मंत्री के साथ जाकर के अपराध को अंजाम देते थे, आज रेहड़ी लगा करके सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन है। याद करिए, 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कहा कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए। आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है? आजकल जहां भी चुनाव हो रहा है आपको जरूर बुलाया जाता है, हर जगह आपको। नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जाता हूं और मैं ही नहीं जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जाते हैं हमारे। मैं भी हूं, क्योंकि मैं भगवा कपड़ा पहनता हूं तो अलग से दिखाई देता हूं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा।
मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। 12 नवंबर 2008 का मेरे पास आपका बयान है। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने तो आप कह रहे थे एटीएस मुंबई, उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गोरखपुर के एमएलए का, पहले एमपी का नाम लिया, फिर एमएलए का नाम लिया। मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेगा। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्त की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। मैं तो कहता हूं भाई, यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। तो यूपी क्या उससे छोटा हो गया क्या? जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के नाते ये भाषा विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक उल्लू सीधा तो हो सकता है, लेकिन युवाओं के एम्प्लॉयमेंट में वो एक प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। का भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने थे, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने थे। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। जी ये थी जी योगी बाबा जी की कुछ वीडियोस जो मैंने आपके साथ शेयर की। ओके जी, जब जैसा कि इनके बारे में अगर बात की जाए या जितनी भी इन्होंने जो स्पीच की, जो इनका जिसमें एटीट्यूड लेवल था, मुझे जहाँ तक समझ में आती है उस सब का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल का जो अमन है वो बरकरार है, वहाँ पे सुकून रहे, किसी तरह की भी लड़ाई झगड़े फितना फसाद ना रहे। जो भी वहाँ पे रहते हैं, जिस धर्म से लोग रहते हैं, उनको उनके राइट्स मुकम्मल मिले, लेकिन कोई भी एक पर्सन जिसका धर्म दूसरे पर्सन से चेंज है, उससे उसके बारे में बिल्कुल भी तंग ना किया जाए। बाकी ये थी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।